फैसला किया गया है कि 11वीं जमात के निसाब में मुग़ल हिस्ट्री को एक्सक्लूड कर दिया जाए। पर्सनली मेरी राय में ये कोई अच्छा फैसला नहीं है। हमें चाइना से भी ज़्यादा हो गए। क्या मुगल पाकिस्तान के हीरो हैं? क्योंकि रिजर्व्स हैं जो कि अब डिस्कवर हुए हैं इंडिया में, और जिस पे ये कहा जा रहा है कि ये तो एक बहुत बड़ा खजाना है। बात करनी है, आज इंडिया के अंदर बड़ी बात चल रही है। वो जी, कहते हैं, इंडिया में लोग कहते हैं जी मुगल हमारे हीरो हैं। ठीक है। क्वेश्चन ये आपसे करना है, हमारे हीरो नहीं है। क्वेश्चन ये करना है कि क्या मुगल पाकिस्तान के हीरो हैं? क्योंकि यहाँ पे तालीम निसाब में और हर जगह तो पढ़ाया जाता है। तो क्योंकि मुगल मुसलमान थे तो ज़्यादातर लोग हम उनको हीरो ही अपना समझते हैं, और समझते हैं यही वो लोग थे जो निज़ाम चला रहे थे। कई लोग कहते हैं कि वो इस्लामिक चीज़ों को भी फॉलो नहीं करते थे, इस्लाम का वो सहारा लेते थे। हाउ डू यू मेक ऑफ दिस? क्या जो मुगल लार्जली पाकिस्तान के करिकुलम में और बाकी ये जो बात की जाती है कि वो उन्होंने रूल किया, हाउ डू यू सी देयर रूल? आप कैसे उसको कैटेगराइज करेंगे सर? देखिए, पाकिस्तान के निसाब में, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी में, पाकिस्तान की स्टेट नैरेटिव ने मुग़ल इसलिए फ़िट हो जाते हैं कि वो मुसलमान थे, और क्योंकि हमारा क्लेम है कि जो इम्पीरियलिस्ट एक्सपेंशन होती है वो दो किस्म की होती है, एक बुरी और एक अच्छी। जिस तरह तालिबान अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो जो जो इस्लाम लेके यहाँ पे आए, वहाँ यहाँ पे उन्होंने इस्लाम वो मुसलमान रूलर थे, तो वो पाकिस्तान का ही एक आप कह सकते हैं हिस्सा है उसमें। लेकिन मुग़लों के ऊपर पाकिस्तान में आप देखेंगे औरंगज़ेब आलमगीर पे बहुत पॉजिटिव पोजीशन है, और उनके जो परदादा थे एम्परर अकबर, उनके बहुत उनको कुछ इतना पसंद नहीं किया जाता। हिंदुस्तान में इसके बरक्स है। वहाँ पे मुग़लों को जब वो आ गए और यहाँ रह गए, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि जो आके सेटल हो जाता है वो उसी धरती का हिस्सा हो जाता है। वो मुग़ल यहाँ से लूट के कहीं और तो नहीं ले गए, जो भी था यहाँ ही छोड़ गए। उन्होंने आलीशान बिल्डिंगें बनाई, वो सारे मकबरे वहाँ पे भी हैं, हिंदुस्तान में है। पाकिस्तान में 3-4 तो मशहूर हैं ही हैं। लाहौर का शालीमार बाग, और बादशाही मस्जिद औरंगज़ेब की बनाई हुई, और हिरन मीनार शाहजहां का बनाया हुआ शेखुपुरा में, और साथ साथ एम्प्रेस नूर जहान का जो मकबरा है, और वहाँ पे वो भी। और बाय द वे एम्परर जहांगीर भी लाहौर में ही बैरिड हैं। ठीक है, ये दोनों ये बिल्कुल लाहौर सर। में बैरिड हैं। तो मुग़लों का इस तरीके से इस इलाके की हिस्ट्री में तो रोल है ना, उसको डिनाई करना कभी भी कोई मुनासिब बात नहीं होगी। तो पाकिस्तान में क्योंकि मुसलमान होने की बुनियाद पे वो सारे ही आपके हीरो हो जाते हैं। हिंदुस्तान में अब एक पता नहीं फैसला किया गया है कि 11वीं जमात के निसाब में मुग़ल हिस्ट्री को एक्सक्लूड कर दिया जाए। पर्सनली मेरी राय में ये कोई अच्छा फ़ैसला नहीं है। मैं क्योंकि एकेडेमिया में बिलीव करता हूँ, और इल्म को और इंफॉर्मेशन हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी को कायम रखना जो है ये बड़ा लाजमी है, वरना कई किस्म की डिस्टॉर्शंस हो जाती हैं। रिजर्व्स हैं जो कि अब डिस्कवर हुए हैं इंडिया में, और जिस पे ये कहा जा रहा है कि ये तो एक बहुत बड़ा खजाना है, जैकपॉट है। हाँ, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान पर बस नवाज़िशें बरस ही रहे हैं। मतलब अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें आफ्टर नेमतें आ रहे हैं। फरवरी में आपने रिपोर्ट सुनी होंगी कि कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में तकरीबन 5.9 मेट्रिक टन्स के रिजर्व्स निकले लिथियम के। लिथियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सारे बैटरीज बनते हैं ना, वो लिथियम के बैटरीज होते हैं। तो अब जो इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह जो बनेंगे, उसके लिए इट विल बी ए वेरी हाई एंड पोटेंशियल एक्सपोर्ट फॉर इंडिया। या अगर इंडिया डोमेस्टिकली अगर यूज़ करना चाह रहा है तो इट विल बी ह्यूज, बिकॉज इंडिया को इंपोर्ट अभी तक 100% इंपोर्ट करना पड़ता था वो चीज़ें, अब वो इंपोर्ट नहीं करेंगे। मैं देख रहा था उसमें रिजर्व्स में शायद यूएस और चंद कंट्रीज आगे हैं, और लिथियम के अब रिजर्व्स इंडिया में चाइना से भी ज़्यादा हो गए।
सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट जो इंडिया चाइना का कंपटीशन है उसमें इन दिस एरिया इंडिया इज़ अहेड। अब जो मिले हैं ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं उसको, वो आंध्र प्रदेश में मिले हैं। मैं हैदराबाद से मेरा ताल्लुक़ है, तो अभी आंध्र प्रदेश डिवाइड हो गया, आंध्रा अलग हो गया, तेलंगाना अलग हो गया, तो मेरे ख्याल से दैट माइट बी सोर्स ऑफ अ लॉट ऑफ वेल्थ। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे अंदाज़ा तो नहीं हुआ कि कितना इसका रिजर्व्स हैं, बट राइट नाउ जो